संरचना आज बन गई है अवसाद, उसी के दुष्कर्मों का फल है धरती का ये बढ़ता ताप। उपस्थित प्रत्येक जन को मेरा श्रद्धामय नमन। आज आपके समक्ष मेरे भाषण का विषय है धरती का बढ़ता ताप, महाप्रलय का शंखनाद। मान्यवर, प्रकृति एवं जीवों का संगम है ईश्वर की यह सृष्टि। जीवों को जीवन देने से पहले ही ईश्वर ने प्रकृति की रचना की, ताकि प्रकृति अपनी शक्ति से जीवों की आवश्यकताओं को पूर्ण कर सके। लेकिन मनुष्य केवल अपने तुच्छ स्वार्थों की पूर्ति हेतु इसी प्रकृति को नष्ट करने पर तुला है, जिस कारण अब हमारी धरती का धैर्य भी चूक गया है। उसने भी अपने ऊपर होने वाले अत्याचारों के खिलाफ शंखनाद करने की ठान ली है और बढ़ा दिया है उसने इस दिशा में अपना पहला कदम, अर्थात तापमान में वृद्धि। मान्यवर, प्रकृति का कोप उसका अचानक किया जाने वाला प्रहार नहीं है। इसके लिए उसने समय समय पर मानव को सचेत किया है, अपनी रक्षा की गुहार लगाई है। लेकिन स्वार्थी इंसान ने न ही उसकी पुकार सुनी और न ही उसकी पीड़ा व मर्म को समझा और देता रहा उसे आघात पर आघात और नुकसान पहुंचाता रहा उसके अवयवों को। श्रोता वर्ग, यदि कोई आपके अधिकार व संपदा को छीने तो क्या आप चुप बैठे रहेंगे? कदापि नहीं। तो फिर हम अपनी इस धरती से यह अपेक्षा कैसे करें कि वह सदा मूक रहकर यह सब सहती रहे, और वह भी उस मानव के लिए जिस पर वह अपनी संपदा लुटाती आई है। महोदया, अफसोस की बात यह है कि मानव अपनी भौतिक उन्नति की दौड़ में प्रकृति के रक्षक उन वृक्षों को ही काट रहा है जो वर्षा लाते हैं, ताप को संतुलित करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करके हमें ऑक्सीजन देते हैं, पर्यावरण में प्रदूषण को कम करने में हमारी मदद करते हैं। वृक्षों के अत्यधिक कटाव के कारण वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती जा रही है, जो ताप को सोखकर तापमान में वृद्धि करती है। मान्यवर, बढ़ते तापमान के कारण वातावरण के सुरक्षा कवच यानी ओजोन परत में छेद हो गया है, जिससे सूर्य की हानिकारक किरणें धरती पर सीधी पड़कर ताप को बढ़ाती हैं। यातायात के साधनों व उद्योग धंधों से निकलने वाला विषैला धुआं, परमाणु परीक्षण, यूक्रेन, रूस, ईरान, इजराइल आदि देशों में हो रहे भयंकर युद्ध के सभी पर्यावरण को दूषित करते हुए धरती के ताप को बढ़ा रहे हैं और तापमान में अत्यधिक वृद्धि हो रही है। मान्यवर, हम स्वयं प्रत्यक्ष गवाह हैं कि ऋतु चक्र पूर्ववत नहीं रहा। मानसून देर से आता है, गर्मी बढ़ गई है, ताप के कारण ध्रुवों पर जमी बर्फ पिघल रही है और अध्ययन के अनुसार सन 2100 तक लगभग 83% ग्लेशियर पिघल जाएंगे। यदि अब भी हम नहीं चेते तो महाप्रलय का वह दिन दूर नहीं कि जमी बर्फ पिघलकर संपूर्ण सृष्टि को जलमग्न कर देगी। मेरे अबोध साथियों, जागो, समझो कि वृक्ष ही हमारे सच्चे साथी हैं। केवल एकमात्र साधन है जो हमें विकट परिस्थितियों से बाहर निकाल सकते हैं। तो आइए हम सभी एक स्वस्थ ग्रह के लिए संकल्प करते हैं कि आज से ही वृक्षारोपण के कार्य में जी जान से जुट जाएंगे। जब ऐसा होगा, केवल तभी हम इस भावी प्रलय में बहने से बच सकेंगे। अंत में इतना ही कहना चाहूंगी, जब होंगे पेड़ सुरक्षित, तभी होगा हमारा कल सुरक्षित। धन्यवाद।